नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली में हुंकार भरेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू के आरिसपुरा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक डॉक्टर गगन भगत ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को लेकर पार्टी के रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। डॉक्टर गगन भगत ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रही है। उनका कहना था कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण मौजूदा सरकार को कोई प्रशासनिक संवैधानिक सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जनता से किए गए सभी वादों को पूरी तरह लागू करने में कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य बहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मानना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति मिलेगी और जनता की आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। डॉक्टर भगत ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्णय लेगी। जम्मू के आरिसपुरा से राजन सकोलिया की रिपोर्ट। अपने प्रेस के साथियों को, मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने शॉर्ट कॉल पे आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी दिल्ली चलो का जो हमारा कॉल है वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा जैसे 5 अगस्त 2019 को किस प्रकार धारा 370 को हटाया गया। पूरे कश्मीर में, जम्मू में बंद का माहौल रहा, कुछ लोगों ने जश्न मनाया और फिर हमने वो समा भी देखा कि जब गिरफ्तारियां हुई, हाउस अरेस्ट हुए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें संविधान को बुरी तरह तार-तार किया गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि पहले डिलिमिटेशन होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे और फिर स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, लद्दाख की जो डिमांड थी यूटी की, वो तो उनको मिल गई, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश था जो बहुत पुराना था, महाराजा हरीश सिंह का, महाराजा गुलाब सिंह का, महाराजा प्रताप सिंह का, इतना पुराना राज्य था, उसको तोड़कर एक यूटी करना ये कहाँ का न्याय है। खैर, वो दौर चला गया, काफ़ी समय रहा, बहुत परेशानियां झेली। जब चुनाव आए तो एक समय ऐसा लगा नहीं वाकई चुनाव में भाग लिया जाए, और शायद क्योंकि सदन के पटल के ऊपर माननीय गृह मंत्री ने ये कहा था कि जैसे ही चुनाव कराए जाएंगे हमें वापस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक हमें कोई स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। और यहाँ पर एक ऐसी सरकार चल रही है जो काम तो करना चाहती है, काम कर रही है, लोगों के हर वादे पे पूरा करने की कोशिश कर रही है। 1.5 साल हुआ है हमें, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक पूर्ण रूप से जो ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में नहीं होगी, जो आम जनता को न्याय जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक मजबूत स्तर है, कह लो एक परत कह लो हमारे संविधान की ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में हमेशा कंट्रोल जो होता है एक सेंटर का होता है, यहाँ पर ड्यूअल कंट्रोल है। खासकर जो हमारी चुनी हुई सरकार है उसके पास तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, और ऐसे समय में जब हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है तो हम लोगों की इच्छाओं पर, अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतरेंगे। तो हमने बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब लगभग 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं कि राज्य का दर्जा वापस आए और सरकार को जो काम करना चाहती, जो इच्छा रखती है वो, और जो वादे किए हैं सरकार ने चुनाव के दौरान, उसको पूरा किया जाए। हर बार केंद्र जो है वो एक झूठा सा, एक कहते हैं ना लॉलीपॉप, वो पकड़ाता है और कहता है भाई बहुत जल्द हम राज्य का दर्जा वापस देने जा रहे हैं। लेकिन अब हमारी पार्टी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, हमारी पार्टी के संगठन ने, लीडरशिप ने ये फैसला लिया है,
सर्वसम्मति से, और ये मैं जोर देके कहना चाहता हूं सर्वसम्मति से, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं उन्होंने एक साथ एक आवाज में, चुने हुए हमारे सांसद हैं उन्होंने एक आवाज में, एक बुलंद आवाज में कहा है जो पार्टी का संगठन फैसला करेगा हम उसे मानने को तैयार है, और जो आंदोलन हमें करना पड़ेगा और जहां तक आंदोलन करना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, इसीलिए दिल्ली चलो की जो कॉल है वो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय साहब ने कहा कि हम दिल्ली जाकर जो मानसून का सेशन आने वाला है उसके पहले दिन जाकर हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और फिर से एक इच्छा उपेक्षा रखेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से, कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जैसा उन्होंने सदन के पटल पे कहा है हमें वापस दे, और इस जनता को जो हमने न्याय देने का फैसला किया है, जो हमारी सरकार इच्छा शक्ति रखती है कि जो बेरोजगारों को नौकरियां देनी है, जो हमने सस्ती बिजली मुहैया करानी है, मुफ्त बिजली मुहैया करानी है, राशन देना है, सड़कें बनानी है, एक गाँव को विकसित करना है, बेरोजगारों को ऐसी ताकत बनाना है कि आने वाली पीढ़ी जो है एक मजबूत पीढ़ी बन सके। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी मांग है पूर्ण राज्य की वो पूरी हो। खासतौर पर जो हमें संविधान में जो हमें जो ताकतें दी गई हैं वो हमें वापस प्रदान की जाएं, और जम्मू कश्मीर भारत का एक मुकुट है। अगर जो मुकुट किसी राजा के सर से ले लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बेइज्जती खाली जम्मू कश्मीर की नहीं है, पूरे भारत की है कि उसको यूटी बना दिया गया और राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया साथियों। तो इसीलिए दिल्ली चलो की कॉल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उमर अब्दुल्ला साहब ने दी। सर आप नहीं फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।